बॉयकॉट बॉलीवुड का असर बॉलीवुड पर इतनी बुरी तरह पड़ा है कि इस समय बॉलीवुड सदमे में आ गया है कि अब आगे की राह कैसी होगी। सभी जानते हैं कि हाल ही के दिनों में जो भी फिल्में फ्लॉप हुई हैं या जो नहीं चल पाई हैं, उनमें एक सबसे बड़ी कॉमन खामी ये थी कि उनकी कहानियाँ उतनी अच्छी नहीं थीं। यानी या तो वो ज़्यादातर रीमेक्स थे या फिर घिसे पिटे फार्मूलों पे बने थे और इसी वजह से दर्शकों ने उन्हें नकारना शुरू कर दिया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इन फिल्मों के हीरोज़ को लेकर जो सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिखी गई, फिर चाहे आमिर खान हो या अक्षय कुमार हो, वो बातें भी एक हद तक जिम्मेदार होती हैं कि ऐसी फिल्में नहीं चल पाती। लेकिन इस समय आज स्थिति ये है कि बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्में रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा दोनों मिलकर भी 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएंगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और अगर दोनों मिलकर 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर भी जाएं, तब भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये दोनों ही मेगा बजट फिल्में थीं और ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर जो रिस्पांस मिला है उसने बॉलीवुड के अंदर एक नई तरह की चिंता को जन्म दे दिया है। कुछ लोग हैं जो बॉयकॉट के ट्रेंड से परेशान हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि कहानी के स्तर पर कोई नया प्रयोग नहीं हो रहा है। यानी या तो साउथ का रीमेक बन जाता है या किसी हॉलीवुड फिल्म का रीमेक बन जाता है या फिर बिल्कुल घिसी पिटी कहानी होती है जिसको दर्शकों के सामने रख दिया जाता है। अब ऐसे में लोगों ने कई तरह के सुझाव भी देने शुरू किए हैं। इनमें से एक सुझाव ये है कि अगर फिल्म की जो सपोर्टिंग कास्ट है उसको भी प्रमोशन में इन्वॉल्व किया जाए, छोटे शहरों में शूट किए जाएं, साथ ही ये जो टैबू सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो LGBTQ का हो या इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनसे दूरी रखी जाए। यानी एक आम आदमी की सच्ची कहानी जो किसी का रीमेक ना हो, जो कहीं से ली ना गई हो, और साथ ही जिसमें नए लोकेशंस की शूटिंग हो, जिसमें सपोर्टिंग कास्ट का भी बराबर से इन्वॉल्वमेंट हो और साथ ही कुछ नए चेहरे भी दिखें, तो हो सकता है कि बॉलीवुड की दशा में सुधार आ जाए। लेकिन फ़िलहाल जो सिनेरियो चल रहा है वो वाकई बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत से लोगों को रोज़गार दिया करती थी, आज उस इंडस्ट्री के पांव लड़खड़ा रहे हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री खुद ही जिम्मेदार है। फिर चाहे बात फिल्मी हीरोज़ के सोशल इमेज की हो या फिर घिसी पिटी कहानियों की या फिर रीमेक्स की, या फिर हम यूं कहें कि लोगों के बीच जो गुस्सा है, क्योंकि स्क्रीन पर जो इमेज दिखाई जाती है और असल लाइफ में जो इमेज होती है उसमें काफ़ी फासला होता है। जैसे हमने अक्षय कुमार के केस में भी देखा, लोग काफ़ी नाराज़ हुए थे क्योंकि उन्होंने गुटखे का ऐड किया, और जबकि वो बरसों से लोगों को ये कहते आ रहे हैं कि वो फिटनेस फ्रीक है। ऐसी तमाम बातें धीरे धीरे जुड़ने लगती हैं। आमिर खान के केस में भी यही हुआ कि उनके पिछले दिए गए बयान उनकी फिल्म के लिए एक बहुत बड़ी हार का कारण बने। ऐसी तमाम बातें हैं जो एक साथ मिल जाती हैं और उसके बाद बॉयकॉट का ट्रेंड शुरू हो जाता है और फिर ये किसी वायरल बीमारी की तरह फैलने लगता है। तो यही हो रहा है इस समय बॉलीवुड के साथ। लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, जैसा मैंने आपको इस वीडियो में गिनाया। क्योंकि अगर सपोर्टिंग कास्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा, छोटे शहरों में जाकर प्रमोशन होगा, छोटे शहरों की कहानियाँ आएंगी, छोटे शहरों में प्रमोशंस होंगे और कुछ नए चेहरे दिखेंगे, नेपो किड्स नहीं दिखेंगे, कुछ नए और फ्रेश टैलेंट को मौका दिया जाएगा। और ये नया टैलेंट सिर्फ अभिनय के क्षेत्र में नहीं बल्कि कहानी लेखन के क्षेत्र में भी हो सकता है। तो कुछ उम्मीद लग सकती है कि छोटे बजट की फिल्में धीरे धीरे कुछ कमाल करें। हाँ, एक बहुत बड़ा मामला OTT का भी है, क्योंकि OTT का एक सब्सक्रिप्शन जितने पैसे में आता है पूरे साल भर का, पूरे परिवार के लिए, उतने में थिएटर की एक टिकट आती है। तो ऐसे में 3 घंटे के मनोरंजन का एक व्यक्ति का पैसा, जब उतना ही पैसा साल भर के पूरे परिवार के मनोरंजन के लिए काफ़ी हो, तो ऐसे में कौन थिएटर तक जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि कहानियों में नयापन नहीं है और लोग अब घिसी पिटी कहानियाँ देखकर बोर हो चुके हैं। कोई भी इनोवेशन अगर नहीं होगा तो कला का एक क्षेत्र ऐसा होता है जो हमेशा नएपन के इंतज़ार में रहता है। अगर आप एक ही जैसी पेंटिंग, एक ही जैसी कविता बार बार सुनाएंगे या दिखाएंगे तो कोई सुनने और देखने नहीं आएगा, और बॉलीवुड के साथ भी यही हो रहा है। आप लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।